हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.21। 1.21 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। एट द मोमेंट t is equal to 0, a particle leaves the origin and moves in the positive direction of the x axis। मतलब स्पष्ट हो गया कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल जो होता है वो ऑरिजिन पर होता है। मतलब एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। और पार्टिकल जो है मूव्स ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्लियर। उसके बाद देता है इट्स वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम एज v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस t अपॉन t। क्लियर। अब ये इंफॉर्मेशन दे रहे मतलब वी मस्ट बी पे अटेंशन ऑन दिस इक्वेशन। क्लियर। अगर इस इक्वेशन को आप समझते हैं तो सारा क्वेश्चन हमारा मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास इजी मेथड से बन जाएगा। क्लियर। वेयर वी नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू 0 कर दो तो बी इज इक्वल टू बी नॉट। ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। The vector whose modulus vector is 10.0 centimeter per second and t is equal to 5.0 second। फाइंड। उसके बाद बोल रहे हैं निकाले। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझे। क्लियर। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग बात करते हैं कि एट t is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0, that is motion of the particle along positive x direction। और फंक्शन जो हमारे पास है गिवन दैट v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस t अपॉन t। क्लियर। तो v नॉट हमारे पास दिया हुआ है 10.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ है। दैट मीन्स अब हमें इसमें छुपी हुई इंफॉर्मेशन को निकालना है। क्लियर। तो नाउ इंफॉर्मेशन ऑफ vt कर्व और इक्वेशन और द फंक्शन। क्लियर। तो अब यहाँ पर कंडीशन 1 लेते हैं। कंडीशन 1 लेते हैं जब t लेस देन t, दैट मीन्स t इज इक्वल टू हमारा 5.0 सेकेंड दिया हुआ और ये दिया हुआ है कि t लेस देन t होगा तो t अपॉन t लेस देन 1 हो जाएगा एंड दैट इंप्लाई दैट 1 माइनस t अपॉन t ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी v जो हो जाएगा वह पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। कब तक? जब t लेस देन t होगा। क्लियर। और उसके बाद जो हो जाएंगे हमारे पास v हमारे पास अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन ये बचेंगे। इट्स एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएंगे, दैट इज dv अपॉन dt एंड दैट वन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन v नॉट अपॉन t, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू माइनस v नॉट अपॉन t। एक्सेलरेशन हो जाएगा और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हो जाएगा द एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। क्लियर। मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो आया हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन में आया। क्लियर। और इस कंडीशन में जो हम बात करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा पोजीशन। तो पोजीशन के लिए आप बात करोगे तो आप जानते हो मतलब पोजीशन, और पोजीशन के लिए बात करते हो तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, that means v is equal to v naught 1 minus t upon t। मोशन इज along पॉजिटिव x डायरेक्शन, इसलिए v is equal to vxi plus vyj plus vz के मोशन इन स्पेस। दैट मीन्स vy 0 और vz 0 है तो v is equal to vxi, दैट मीन्स v का मॉड हो जाएगा हमारा vx, दैट इज vx is equal to v naught 1 minus t upon t और vx is equal to nothing but dx upon dt और dx upon dt is equal to 1 minus v naught 1 minus t upon t हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आप बात करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से x तक और 0 से t तक, तो x पोजीशन का जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा v नॉट t अपॉन t माइनस t स्क्वायर अपॉन 2t। कंडीशन 2, कंडीशन 2 में जब t बराबर t करोगे और t बराबर t करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखो कि ये आ जाएगा v नॉट हमारे पास, vx हमारा 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन वही आ जाएगा ये v नॉट अपॉन t नेगेटिव x डायरेक्शन में और वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड पोजीशन जो हो जाएगा x इज इक्वल टू v नॉट t अपॉन t और t स्क्वायर अपॉन 2 t अपॉन t, मतलब इतना हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो वी नॉट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वी नॉट हमारा 10.0 है, ट हमारा 5.0 है, और दैट वन इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स दिस वन इज योर 5.0, दैट इज हमारे पास जो x आ जाएंगे वो x आ जाएंगे हमारे पास, वो आ जाएंगे 5.0 गुने 5.0, दैट इज 25.0 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद बात कर रहा है कंडीशन थर्ड, जब t ग्रेटर देन ट, तो t अपॉन ट हमारे पास t अपॉन ट हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस टी अपॉन ट लेस देन 0, मतलब ये हमारा टर्म आ गया वो 1 से छोटा है। इसका मतलब v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट 1 अपॉन टी अपॉन ट, दैट मीन्स वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन ट माइनस 1, मतलब वेलोसिटी हो जाएगा अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर, वेलोसिटी हो जाएगा हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन। उसके बाद में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास वही रहेगा अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, एंड पोजीशन आप यही चेंज कर दोगे, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन 2 इंटू टी, चूंकि निगेटिव हो गया तो ये पोजीशन हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वीटी कर्व। अगर आप ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आ जाती है तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। अब देखो, अब हमारे पास बोल रहे हैं पहला फाइंड बोल रहा है कि वी मतलब वी हैव टू कैलकुलेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 6.0 सेकेंड, टी बराबर 10.0 सेकेंड एंड टी बराबर 20.0 सेकेंड पर। क्लियर। तो यहाँ पर बातें पूछ रहा है, दैट मीन्स नथिंग बट वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है, दैट इज नोट में हमने लिख दिया है कि ऑल द काइनेमेटिकल इक्वेशन विच इज either algebraic form or differential form or integral form gives us a displacement, जो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पोजीशन का ये इक्वेशन आपने निकाल चुका है। देखो बाबू, यहाँ पर पोजीशन के लिए आपने ये इक्वेशन निकाला, मैं इसी इक्वेशन को लेकर के काम करूंगा, दैट मीन्स एक्स। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि हमें पोजीशन निकालना है, एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो x इज इक्वल टू दिस वन, तो एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, तो t का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 6 और t इज इक्वल टू 5.0 सेकेंड। अब ये वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 10 दिस वन, इसको सॉल्व करने के बाद आता है 24 सेंटीमीटर अर्थात 0.24 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास 10 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, तो नथिंग बट उसी इक्वेशन में t इज इक्वल टू 10 सेकेंड रख देंगे। तो ये हमारे 10 अपॉन ये दिस वन, दैट इज x इज इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट इनिशियल पोजीशन, मतलब रिटर्न बैक कहाँ चला जाएगा 10 सेकेंड में, इनिशियल पोजीशन पर। क्लियर। अब उसके बाद बोल रहा है एट t इज इक्वल टू 20.0 सेकेंड। क्लियर। तो t बराबर 20.0 सेकेंड, मतलब t का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये रखेंगे तो ये आ जाएगा -200 सेंटीमीटर अर्थात -2 मीटर। क्लियर। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो देखो यहाँ पर, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये पार्टिकल 25 सेंटीमीटर पर पहुंचता है, और उसके बाद ये पार्टिकल रिटर्न बैक चला जाता है इस तरह से। क्लियर। और इस अवस्था में इधर देखो, इधर वेलोसिटी हो जाएगा हमारा और एक्सेलरेशन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, और रिटर्न जर्नी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए हमने एक साइड में कैलकुलेशन दे दिया है कि एट v इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर t इज इक्वल टू ट, पोजीशन इज इक्वल टू दिस वन एंड 25 सेंटीमीटर, जो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। ओके। अब यहाँ पर बात करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर पर -200 सेंटीमीटर अर्थात 2 मीटर। क्लियर। ये -2 मीटर पर होगा। क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ द टाइम व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब क्या कि वह मतलब है कि मोमेंट मतलब है कि मतलब जब मोमेंट क्या होगा जब पार्टिकल ऑरिजिन से 10 सेंटीमीटर पर होगा, और 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रहा है, याद रखना ये क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, दैट मीन्स एक्स बराबर +10 सेंटीमीटर
when object is on positive side and when x is equal to minus 10 सेंटीमीटर when object is on negative side. तो हमारे पास पोजीशन का जो इक्वेशन था, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द पोजीशन x इज इक्वल टू दिस वन, तो फ्रॉम ऑन पॉजिटिव साइड x इज इक्वल टू पॉजिटिव रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक आया, क्लियर, और ये क्वाड्रेटिक आया, ये टी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो टी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t अपॉन टी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट अंडर 15 सेकेंड आएगा, क्लियर। दैट मीन्स एक t जो हमारे पास आ जाएंगे 5 प्लस रूट अंडर 15 सेकेंड और दूसरा आ जाएगा 5t2, हमारा दिस वन इज योर t1 और दिस वन इज योर t2, 5 माइनस रूट अंडर 15 सेकेंड, क्लियर। तो अब एक टाइम ये मिला और दूसरा टाइम ये मिला। दूसरी नंबर बात है, जब x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाए तो x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर जब करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट अंडर 35 एंड t4 बराबर 5 माइनस रूट अंडर 35, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, और टाइम नेवर भी है नेगेटिव, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हम इसका ग्राफिकल देखें तो ये आ जाएगा, यहाँ पर t बराबर 5 सेकेंड पर 25 आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रिटर्न आने मतलब है अब कभी जर्नी पर ये आ जाएगा t पर 5 प्लस माइनस रूट अंडर 15, और रिटर्न जर्नी पर ये यहाँ पर t 5 प्लस रूट अंडर 15 और ये यहाँ माइनस 10 पर 5 प्लस रूट अंडर 35, क्लियर। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सी। अब ये बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4t बराबर 4 सेकेंड एंड t2 बराबर 8 सेकेंड। तो फ्रॉम द इक्वेशन t लेस देन 4 है तो यहाँ पर ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे पोजीशन का, चूंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा, इसमें x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 24 सेंटीमीटर। लेकिन जब t इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर रखेंगे, t इज ग्रेटर देन t हो जाएगा, मतलब 5 सेकेंड, तो इसमें 2 मीटर 2 हो जाएंगे। जब x इज इक्वल टू t बराबर 5 सेकेंड तो x1 हमारे पास आया 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर इधर, और उसके बाद 5 सेकेंड खत्म हो गया तो 3 सेकेंड हमें रिटर्न बैक जाना होगा, क्लियर। तो 3 सेकेंड के लिए आप रिटर्न बैक जाओगे तो फॉर x2 v0 0 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर t सेकेंड। अब इसको करोगे तो 9 मीटर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट मींस 25 प्लस 9 34 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर। उसके बाद बात करोगे, अगर हम यहाँ पर देखें मेथड सेकेंड ग्राफिकल मेथड से देखोगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये 16 सेंटीमीटर आएगा, मतलब ऑरिजिन से ये 16 सेंटीमीटर आया, मतलब ये 25 सेंटीमीटर गया और 25 सेंटीमीटर आया, मतलब ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 34 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है नाउ डिस्टेंस टाइम कर्व। अब डिस्टेंस टाइम कर्व लिखेंगे x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा व्हेन t इज ग्रेटर देन t, तो ये देखो t इज ग्रेटर देन t, तो t लेस देन t पर हमारे 0 से t पर 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और फिर t से t तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे s के लिए। तो s के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे पास ये जो मिलेगा वो डिस्टेंस मिलेगा, क्लियर। तो s इज इक्वल टू इतना है t लेस देन 0 और t एंड t v नॉट t प्लस v नॉट t स्क्वायर अपॉन 2t माइनस t जब t ग्रेटर देन 0, क्लियर। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचोगे तो देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये देखो t लेस देन t पर हमारे ग्राफ ये हो जाएंगे, मतलब ये अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो मतलब ये तो कंप्लीटली ये मतलब पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ हो जाएंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट t बराबर 10 पर 0 हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस पर बोल रहा है तो यहाँ तक तो मोशन स्ट्रेट लाइन है डायरेक्शन, और इसके बाद डायरेक्शन चेंज कर देता है। लेकिन हम स्पीड की बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे तो डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा कि इसी का मतलब मिरर इमेज हमारे पास ये हो जाएगा, दैट मींस t बराबर 10 सेकेंड पर 50 मीटर हो जाएगा एंड सो ऑन, ये जाता रहेगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम
and this one is your distance time curve. Clear that?